नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको थ्रेडिंग में शेप कैसे देते हैं ये वीडियो पहली बार शेयर करने जा रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे इनकी जो थ्रेडिंग है इसमें पाउडर लगा लिया है। इनकी आईब्रो थोड़ी सी पतली है, बाल इनके हल्के हैं, तो हमें बहुत ही केयरफुली इनकी थ्रेडिंग करनी है। तो देखिए, आइए हम शुरू करते हैं कैसे हम शेप दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मेथड से थ्रेडिंग का धागा ले लिया है और जिसे हमने एक हिस्सा हमने अपने मुंह में दबा लिया है और दूसरे हिस्से को 4 बार घुमा के हमने एक क्रॉस बना लिया है। तो देखिए, इस तरह से हम थ्रेडिंग का शेप देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मिडिल में शुरू करेंगे और मिडिल से शुरू करके हम सबसे पहले आईब्रो के बीच का सारा हेयर्स क्लीन कर लेंगे। उसके बाद में हम क्लाइंट को बोलेंगे कि वो अपना आईब्रो को ऊपर और नीचे से अच्छे तरह से खींच के पकड़ ले। तो इस तरह से हमने बीच में से पूरा क्लीन कर लिया है। अब हम आईब्रो में शेप देंगे। जैसा आप देख रहे हो कि अनइवन हेयर है इनके बहुत सारे, तो हम क्लाइंट को बोलेंगे कि वो अच्छे से आइज़ के ऊपर और नीचे अच्छे से पकड़ के खींच ले। जब स्किन टाइट हो जाएगी तो बहुत ही हल्के हाथों से हमारा जो हिस्सा हमने माउथ में नहीं दबाया है, जो हिस्सा हमारे थंब के पास वाला हिस्सा है धागे का, उस हिस्से से हम आईब्रो के बालों को अपने इस सर्कल के अंदर लेते हैं और उसके बाद में हम थ्रेडिंग को शेप देते हैं। तो देखिए, जो हमारा थंब वाला जो हिस्सा है उसी हिस्से से हम बालों को अच्छे से, जो हमें अनइवन हेयर है उसको हम निकाल रहे हैं। अनइवन हेयर को पहले हम अंदर ले रहे हैं और उसके बाद में हम शेप दे रहे हैं। तो देखिए, इसी तरह से आपको बहुत ही केयरफुली शेप देना होता है क्योंकि इनकी आईब्रो बहुत पतली है। तो हम और भी अच्छे से ध्यान देते हुए बनाएंगे क्योंकि अगर एक भी हेयर अगर हमारे एक्स्ट्रा निकल गए तो शेप और भी ख़राब हो जाएगा और फिर उसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमें हेयर निकालना है उस हेयर को पहले हम अंदर फंसा लेंगे और उसके बाद में बस वहीं पे जैसे ही हमारा वो हेयर निकलेगा वहीं पे हम जो इसका धागे का जो क्रॉस है उसको रोक देंगे। तो इस तरह से करते हुए हमने सारे हेयर को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक और देखिए कि हम इस थ्रेडिंग का शेप कैसे दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा क्योंकि ये ही एक ऐसा काम है जो कि बहुत लोगों के लिए टिपिकल होता है थ्रेडिंग बनाना। क्योंकि अगर एक बार कटिंग गड़बड़ हो जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर थ्रेडिंग गड़बड़ हो जाए तो उसे बिल्कुल भी नहीं ठीक कर सकते। इसलिए बार बार देखिए इस वीडियो को और कैसे मैं शेप दे रही हूँ वो ज़रूर से देखिए। हमने नीचे का आईब्रो बना लिया है। अब हम पाउडर लगाएंगे वापस से और ऊपर के आईब्रो को शेप करेंगे। ऊपर का आईब्रो शेप करते समय आपको बहुत ही केयरफुली शेप करना है क्योंकि बिल्कुल भी ऊपर से अगर आपने हेयर को दबा दिया या अंदर आपने धागा इन कर दिया तो फिर न आईब्रो में राउंड शेप आएगा और ना ही आर्क शेप आएगा। तो आपको बस अनइवन जो ऊपर नीचे हेयर हैं बस आपको उसी को निकालना है और जहाँ पे ट्रायंगल बनता है वहाँ पे बिल्कुल भी आपको दबाना नहीं है। तो इस तरह से हम ऊपर का आईब्रो का शेप दे देंगे।
जितना आपको डिस्टेंस रखना है आप आगे से उस तरह से डिस्टेंस रखिए। वैसे डिस्टेंस नहीं रखिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है थ्रेडिंग, लेकिन आजकल बहुत लोग थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहते हैं, तो आप आगे से 1-2 हेयर निकाल के आप डिस्टेंस दे सकते हैं। और इस तरह से हम पूरे बालों पे अच्छे से ऊपर करते हुए जो भी अनइवन ऊपर नीचे हेयर होंगे उसको हम आगे की हेयर को सीज़र से कट कर लेंगे। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी अंदर की तरफ दबाना नहीं है, थ्रेडिंग के सीज़र को हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाना है, क्योंकि अगर यह आगे से दब जाएगा तो भी शेप अच्छा नहीं आता। और फिर हम लास्ट में जो हमने कटिंग की है उसके पास के जो हेयर होते हैं अंदर के साइड में, उसे एक बार हम और नीट क्लीन कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमने ये थ्रेडिंग का शेप दे दिया है और अब हम दूसरा शेप बनाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ बाल छूट गए हैं तो आप एक बार सिविट से चेक कर लीजिए। जब हम आईब्रो के पास में अगर हेयर जब हम निकालते हैं तो बहुत ही स्लो हाथ से बनाना है हमें, क्योंकि एक भी हेयर हमारा एक्स्ट्रा नहीं निकलना चाहिए और जो हमारी फिनिशिंग है वो प्रॉपर आनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे लगा कि हमारे 1-2 हेयर कुछ अनइवन दिख रहे थे, तो हमने इसे वापस से नीट क्लीन कर दिया है। अब ऐसे ही हम दूसरी थ्रेडिंग को बनाएंगे। दूसरी थ्रेडिंग को बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हमें वही शेप देना है जो हमने वहाँ दिया है। तो हमने जितनी उधर हेयर निकाले हैं उतने ही हेयर हम यहाँ पे भी निकालेंगे। यहाँ पे हम क्लाइंट के बिल्कुल लेफ़्ट हैंड के शोल्डर के पास खड़े हैं और वहाँ से हम इस हेयर को निकाल रहे हैं। अगर हमारा राइट हैंड चलता है थ्रेडिंग बनाते समय तो हम यहाँ पे इस तरह से खड़े होकर निकालेंगे, और अगर हमारा या फिर क्लाइंट के हम पीछे भी खड़े होकर बना सकते हैं। और अगर हम दोनों हाथों की अगर हमारी प्रैक्टिस है तो हम दोनों थ्रेडिंग सामने से बनाएंगे। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को दोनों हाथों की प्रैक्टिस करा देती हूँ, क्योंकि मेरी हाइट तो अच्छी है लेकिन जिनकी हाइट अच्छी नहीं होती उन्हें अपने दोनों हाथों को चलाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ मैं क्लाइंट के लेफ़्ट शोल्डर के पास में खड़े होके मैं ये थ्रेडिंग कर रही हूँ। अगर आप वहाँ पे कंफर्टेबल ना हो तो आप क्लाइंट के पीछे से भी सर के पीछे भी खड़े होकर आप इस थ्रेडिंग का धागा को चला सकते हो। और जो भी थ्रेडिंग बनाने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस थ्रेडिंग को आप पहले शेप दीजिए, जिससे क्या होगा कि अगर आपने जो शेप दिया है उसी को फॉलो करते हुए आप दूसरी आईब्रो का शेप बहुत ही ईजिली दे दोगे। तो थ्रेडिंग बनाते समय इस चीज़ का बहुत ही अगर आप ध्यान दे देते हो तो आपको आईब्रो का शेप बनाने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह से हम दोनों आईब्रो का शेप दे रहे हैं और हमारा फाइनल टच आप थोड़ी देर बाद देखेंगे।
हमारी थ्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्लाइंट को थोड़ा सा क्रीम से मसाज दे देंगे, जिससे उनकी जो भी थ्रेडिंग निकालने में जो इचिंग या प्रॉब्लम होगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से हम कुछ देर के लिए हम थ्रेडिंग को मसाज कर देंगे। तो देखिए हमारा फाइनल लुक। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।